गाइस आपके अपने चैनल हाई लेवल स्टडी पे आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं EDD 2 के जो कि 6 सेमेस्टर का सिलेबस है 2021 6 सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। दोस्तों यहाँ पे हम 50 क्वेश्चन तक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं 91 क्वेश्चन यानी कि 51 क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। 51 क्वेश्चन हमारा क्या है कि ISI सिफारिश के अनुसार एक उप परिपथ में अधिकतम कितना भार जोड़ा जा सकता है। तो यानी कि एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ ISI मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट। तो इसका क्या हो जाएगा, 800 वाट होगा या 1000 वाट होगा या 1600 वाट होगा या 500 वाट होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, 800 वाट इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कार्य के लिए अत्यधिक कुशल मजदूरों की आवश्यकता होती है। तो कौन से कार्य हैं जिसमें अधिक कुशल मजदूरों की आवश्यकता होगी, जैसे कि हाईली स्किल्ड लेबर इज़ रिक्वायर्ड इन, तो हो जाएगा TRS वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग, केसिंग या केपिंग वायरिंग या कंड्यूट और केसिंग वायरिंग के लिए, केपिंग वायरिंग के लिए। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंड्यूट और केसिंग केपिंग वायरिंग के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी की प्रतिरोधकता अधिक तेज़ी से बढ़ती है जब आर्द्रता से कम होती है। तो रजिस्टिविटी ऑफ अर्थ इंक्रीजेस शार्पली व्हेन मॉइस्चर फॉल्स बिलो, यानी जब किससे कम हो जाता है, 60% से कम हो जाता है या 40% से कम हो जाता है या 20% से कम हो जाता है, 10% हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 20% से कम होने पर क्या होगी। आगे चलते हैं। कार्यशाला प्रकाशमय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग श्रेयस्कर है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज प्रेफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केसिंग या केपिंग, बैटन वायरिंग या गुप्त कंड्यूट वायरिंग या सतह कंड्यूट वायरिंग। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा गुप्त कंड्यूट वायरिंग, जिसके लिए क्या ज़रूरी होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी वायरिंग श्रेयस्कर में, यहाँ श्रेयस्कर शुमारी कौन है, यानी कि अगर आपकी जो ऊपर से वायरिंग होती है, दीवार के ऊपर होती है दोस्तों, अगर उसको लगाएंगे तो हमारे जो दीवार पे उसका प्रकाश में कम रहेगा। लेकिन जो दीवार के अंदर है दोस्तों, हम ऊपर दीवार पर किसी तरीके से अपना यानी कि पोताई या पेंट कर देते हैं, जिससे कि कमरा अधिक में प्रकाश में रहता है। आगे चलते हैं। उपयोग की जाने वाली लूप अर्थ वायर का आकार से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि द लूप अर्थ वायर यूज्ड शैल नॉट बी साइज लेस देन, किससे कम साइज नहीं होना, 8 SW स्टैंडर्ड वायर गेज। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड वायर गेज। या 10 SWG, 20 SWG, 14 SWG। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 14, यानी कि 14 SWG 2.9 mm² अथवा उप परिपथ वायर का आधा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ISI की सिफारिशों के अनुसार एक उप परिपथ में लाइट, फैन और सॉकेट के अधिकतम पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं, यानी कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इज लाइट्स, फैन एंड सॉकेट दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 8 होगा या 10 होगा या 15 होगा या 20 होगा। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 होगा, क्योंकि एक बिंदु पर हम यहाँ पे स्टैंडर्ड वैल्यू दी गई है, 10 पॉइंट को ही लगा सकते हैं। ठीक है, 10 पॉइंट या 1000 वाट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पिन प्लग में तीसरा पिन प्रदाय किया जाता है, यानी कि जो 3 पिन प्लग होता है, यानी कि द थर्ड पिन इज इन अ 3 पिन प्लग इज़ प्रोवाइडेड सो एज टू, यानी कि जो तीसरा पिन होता है वो क्या करता है, उसका क्या कार्य होता है, भूमिगत कनेक्शन प्रदान करना, आवश्यकता होने पर 3 फेज आपूर्ति प्रदान करना, आवश्यकता होने पर अतिरिक्त फेज प्रदान करना, प्लग के सॉकेट के भीतर परिवर्तित होने से रोकता है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भूमिगत कनेक्शन प्रदान करना, यानी कि प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 51 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 पिन प्लग में, यानी कि इन 3 पिन प्लग में क्या होता है, सभी तीनों पिन समान माप की होती हैं, 2 पिन समान माप की होती हैं लेकिन तीसरी पिन मोटी होती है। 2 पिन्स आर ऑफ द सेम साइज बट थर्ड वन इज थिकर। 2 पिन्स आर ऑफ द सेम साइज बट थर्ड पिन वन इज थिकर एंड लॉन्गर। 2 पिन समान माप की होती हैं लेकिन तीसरी पिन मोटी और लंबी होती है। ऑल द 3 पिन्स आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, यानी सभी तीनों पिन अलग अलग माप की होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर सी, यानी कि
2 पिन समान माप की होती है, लेकिन तीसरी पिन मोटी और लंबी होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 59 नंबर। घरेलू अनुप्रयोग के लिए भूसंपर्कन प्रतिरोध का स्वीकार्य मान क्या है, यानी कि द एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस टू डोमेस्टिक एप्लीकेशन इज 0.1 ओम, 1 ओम, 10 ओम और 100 ओम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। क्या हो जाएगा, 1 ओम। आगे चलते हैं 60 क्वेश्चन की तरफ। इनसाइड द अर्थ पिट द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड, यानी कि भूसंपर्कन गर्त के भीतर भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड कैसे रखा जाना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर होगा या क्षैतिज होगा या 45 डिग्री झुका हुआ या 45 डिग्री से भिन्न किसी भी कोण पर झुका हुआ। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर होगा। क्या हो जाएगा, वर्टिकल होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आगे बढ़ते हैं हम। जिस इमारत में विद्युत रोधन तंत्र को भूसंपर्कित किया जा रहा हो, यानी कि जिस इमारत में विद्युत रोधन तंत्र को भूसंपर्कित किया जा रहा हो, उस इमारत में कितने मीटर दूरी के भीतर भूसंपर्कन इलेक्ट्रोड रखे जाने चाहिए, यानी कि द अर्थिंग इलेक्ट्रोड्स शुड बी प्लेस्ड विद इन व्हाट डिस्टेंस इन मीटर्स फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थेड। यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 होगा या 2.5 होगा या 1.5 होगा या 0.5 होगा। तो इसका आंसर मेरे पास दोस्तों भूसंपर्क इलेक्ट्रोड जो होगा वो 1.5 मीटर दूरी पर रखे जाते हैं। कितने दूरी पर रखे जाते हैं, 1.5 मीटर दूरी पर रखे जाते हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपूर्तिकर्ता का फ्यूज़ घरेलू तार स्थापन प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है, यानी कि ऊर्जा मीटर के बाद या ऊर्जा मीटर के पहले। तो इसका आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऊर्जा मीटर के बाद लगाया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 63 क्वेश्चन की तरफ। आंतरिक तार स्थापन में प्रयुक्त तारों केबलों को कवर करने के लिए किस विद्युत रोधन का प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। विच इंसुलेशन इज मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर कवरिंग वायर्स केबल्स यूज्ड इन इंटरनल वायरिंग, यानी कि कागज़ पर होगा या कास्ट के होगा या कांच का होगा या पीवीसी के लिए होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीवीसी। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, पीवीसी। क्या हो जाएगा, पीवीसी। आगे चलते हैं 64 क्वेश्चन की तरफ पर। एज पर आई रूल्स द परमिसिबल वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एट द कंज्यूमर इंड इज, यानी कि आई नियमों के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज विभिन्नता कितनी है, यानी कि ±12%, ±2%, ±6%, ±10%, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 6% होगा। क्योंकि आई नियम के अनुसार उपभोक्ता के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज ±6% तक होती है तथा आवृत्ति ±3% है, जबकि ट्रांसमिशन लाइन के लिए अनुज्ञेय वोल्टेज की भिन्नता 12% होती है। तो इसका सही आंसर मेरे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, ±6% होगा। आप हमारे चैनल पर साथ साथ शेयर करते रहिए और दोस्तों अगर हमारे चैनल पर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की समस्त नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर सबसे पहले आए। चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की तरफ, यानी कि 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारित वोल्टेज को किस प्रकार दर्शाया जाता है, यानी कि शिखर फेज वोल्टेज के आधार पर, आरएमएस लाइन के लाइन वोल्टेज, आरएमएस लाइन से लाइन वोल्टेज की तरफ, या शिखर लाइन से लाइन वोल्टेज, या फेज वोल्टेज आरएमएस फेज वोल्टेज की तरफ। तो इसका मेरे प्यारे दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, नंबर बी। क्या हो जाएगा, नंबर बी, आरएमएस लाइन से लाइन वोल्टेज। आगे चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आईई नियमों के अनुसार किसी उपभोक्ता के परिसर में घोषित तथा वास्तविक वोल्टेज के बीच का अधिकतम अनुज्ञेय अंतर कितना होना चाहिए, यानी एज पर आई रूल्स द मैक्सिमम अलाउएबल वेरिएशन बिटवीन डिक्लेयर्ड एंड एक्चुअल वोल्टेज एज कंज्यूमर्स प्रोमिसेस शुड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +-3। क्या हो जाएगा, +-3। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं इसमें क्या है। आई नियमों के अनुसार किसी उपभोक्ता के परिसर में घोषित तथा वास्तविक वोल्टेज के बीच का अधिकतम अनुज्ञेय अंतर कितना होना चाहिए। तो एज पर आई रूल्स द मैक्सिमम अलाउएबल वेरिएशन बिटवीन डिक्लेयर्ड एंड एक्चुअल वोल्टेज एट
कंज्यूमर्स प्रीमिसेस शुड बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, +-3%। क्या हो जाएगा, +-3%। भू विभव माना जाता है, यानी कि द अर्थ पोटेंशियल इज टेकन एज, कितना माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, शून्य माना, कितना माना जाता है, शून्य माना जाता है, कितना माना, शून्य माना जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 68 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 यानी कि कितने विद्युत शॉक करंट पर आदमी को अधिक खतरा होता है, यानी कि ह्यूमन्स आर मोर वेरिएबल द इलेक्ट्रिक का शॉक करंट 50 हर्ट्ज़ पर। जाहिर सी बात है इस ऑप्शन में दोस्तों जो भी ऑप्शन हमारा अधिक हर्ट्ज़ का होगा वो अधिक शॉक देगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज़। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 69 की तरफ। फॉर क्लीट वायरिंग एंड 250 वोल्ट सप्लाई द केबल्स विल बी प्लेस्ड अपार्ट सेंटर टू सेंटर फॉर सिंगल कोर केबल्स, यानी क्लीट तार स्थापन और 250 वोल्ट सप्लाई के लिए एक क्रोड केबल के लिए केबलों को केंद्र से केंद्र तक कितनी दूरी पर लगाना जाना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, 2.5 सेंटीमीटर तक, कितने पर, 2.5 सेंटीमीटर तक। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 70 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए किस आकार का एल्यूमीनियम चालक प्रयोग किया जाता है, यानी कि द एल्यूमीनियम कंडक्टर ऑफ साइज इज यूज्ड फॉर अ सब सर्किट इज डोमेस्टिक वायरिंग, यानी कि 1/1.8 mm, 1/2.24 mm, 1/1.4 mm या 1/1.2 mm। आगे ये इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, 1/1.4 mm। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे पास दोस्तों इस लेक्चर का, कष्टकर प्रघात के लिए 50 हर्ट्ज पर विद्युत प्रघात धारा का प्रकाश क्या होगा, तो इसका आंसर मेरे पास दोस्तों क्या हो जाएगा, 5 से 10 मिली एम्पियर। क्या हो जाएगा, 5 से 10 मिली एम्पियर। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि यहाँ सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।